हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम फंट ऑसम आइकॉन्स को ऐड करना सीखेंगे। फंट ऑसम आइकॉन्स क्या होती हैं? जैसा कि हम अपनी वेबसाइट में कहीं पे फेसबुक के आइकॉन लगाना चाहते हैं या ट्विटर के आइकॉन, इंस्टाग्राम की आइकॉन, तो कोई भी सोशल मीडिया के आइकॉन लगाना चाहते हैं या उसके अलावा होम के साथ होम की आइकॉन लग जाए, कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट की आइकॉन, तो इस तरह की जितनी भी आइकॉन्स होती हैं ये लगाने के लिए हम फंट ऑसम आइकॉन्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे इसको ऐड करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सीडीएन लिंक ऐड करना है अपने एचटीएमएल के हेड सेक्शन के बिटवीन। जैसा कि हमने फंट फैमिली ऐड करना सीखा था, तो इस वीडियो में हम फंट ऑसम आइकॉन को ऐड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंट ऑसम, यहाँ पे आप लिखें फंट ऑसम और यहाँ पे लिख देते हैं W3 स्कूल से इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो फंट ऑसम इंट्रो, ये देखें W3 स्कूल वाली वेबसाइट आ गई। तो यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लिंक दिया गया है और ये कौन सा वर्जन है फंट ऑसम का, ये आपने चेक कर लेना है। तो ये वर्जन है 4.7.0। तो मैं इसी वर्जन को यूज़ करूँगा। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। मैं अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपने HTML में हेड सेक्शन के बिटवीन, ये हेड सेक्शन यहाँ से 3 नंबर लाइन से स्टार्ट हो रहा है और 11 नंबर में एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ टाइटल से पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैंने फंट ऑसम वर्जन कौन सा ऐड कर लिया, 4.7.0। तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप कोई और वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गूगल पे लिखेंगे फंट ऑसम और यहाँ पे W3 स्कूल नहीं बल्कि यहाँ पे लिखेंगे CDN लिंक। तो यहाँ पे लिखेंगे जब, तो यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ से आपको CDN लिंक मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे फंट ऑसम लाइब्रेरीज आ गए, cdnjs.com। तो यहाँ से फंट ऑसम हम यहाँ पे CSS कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, फंट ऑसम लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में हम आ चुके हैं और यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा वर्जन आप फंट ऑसम का यूज़ करना चाहते हैं। किसी भी वर्जन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उस वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें 4 वर्जन सेलेक्ट किया मैंने, तो इसका ये लिंक आ गया। तो यहाँ से आप इसका कॉपी लिंक टैग कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमने लिंक कहाँ से लिया, W3 स्कूल से ले लिया। तो ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अब एक और वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे फंट ऑसम और जस्ट आपने CSS लिखना है। तो यहाँ पे ये जो पहली वेबसाइट आई है आपने इसको विजिट करना है, funtawesome.com को। तो इस पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से ये भी देखें, ये वर्जन कौन सा है इसका, फंट ऑसम 4 इज सो 2017 अपग्रेड टू वर्जन 5। तो हम 4 वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये वर्जन 4.7.0 ही है, यही हमने ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ से आइकॉन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें नीचे अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ से सर्च कर लेनी है आइकॉन जो भी आपने यूज़ करनी है। मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे होम के साथ आइकॉन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई होम वाली आइकॉन देख लेता हूँ, होम लिख के सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास होम की आइकॉन आ चुकी है। तो मैं इस होम के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये कोड मिल जाएगा, आई का टैग। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने जहाँ पे ऐड करनी है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। मैंने कहाँ पे इसको लगाना है, होम के साथ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल S कर लें और यहाँ पे आके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये लग चुकी है फंट ऑसम आइकॉन। और इसका कलर डिफ़ॉल्ट कैसे यही नेवी सा आया, क्योंकि ये जो लिंक है इसका कलर ही यही दिया हुआ है। अगर आप लिंक का कलर चेंज करेंगे, ए वाले टैग के अंदर ही है ये, तो ए वाले टैग का कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, आइकॉन का भी। अब आइकॉन को समझ लेते हैं इसके कोड को। इसमें क्या है कि आई टैग स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर क्लास दी है FA होम, उसके बाद एरिया हिडन ट्रू किया हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप कट भी कर दें फिर भी ये वर्क करेगी। तो यहाँ पे आई का टैग स्टार्ट होता है और एंड होता है और आई के टैग में एक क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसमें FA होम इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे
टैग सेम ही होता है सब आइकॉन्स के लिए और यहाँ पे बस चेंजिंग होती है। एफ ए होम की जगह एफ ए फ़ोन, एफ ए कॉल, एफ ए फेसबुक या कुछ इस तरह से नाम होते हैं क्लास के। तो मैं चाहता हूँ कि होम से पहले आइकॉन और होम के दरमियान थोड़ी-सी स्पेस हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें होम की आइकॉन थोड़ी-सी इससे दूर हो चुकी है। इसी तरह मैं कोर्सेज़ पे कोई आइकॉन लगाना चाहता हूँ, कोर्सेज़ के साथ, तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोर्सेज़ तो नहीं होगा, मैं कोई ग्रेजुएशन वाली कैप लगा देता हूँ, ग्रेजुएशन कैप। ये देखें ग्रेजुएशन कैप आ गई, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि जो नाम यहाँ पे हमने दिया हुआ है उसी नाम से हमें आइकॉन मिल जाए, हम उसके रिलेटेड कोई भी आइकॉन, यानी कि कोर्सेज़ एक स्टडी के रिलेटेड चीज़ है, तो कोर्सेज़ वर्ड, तो मैं स्टडी के रिलेटेड ग्रेजुएशन कैप लगा देता हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन कैप का ये कोड आई वाला कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं कोर्सेज़ के साथ पेस्ट कर देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ। और ये जो एरिया है हिडन वाला ये कोड लिखा है, ये अननेसेसरी कोड है, इसको मैं कट करके सेव कर लेता हूँ। और इसके अंदर देखें आई क्लास वही है, एफ ए ग्रेजुएशन कैप लिखा हुआ है और आई का टैग क्लोज हो रहा है, तो ये कोर्सेज के साथ लग जाएगी आइकॉन। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कोर्सेज के साथ आइकॉन लग चुकी है। इसी तरह वन बाय वन आप सबके साथ आइकॉन्स लगा सकते हैं। इसी तरह कहीं पे आपने फेसबुक, सोशल मीडिया की जितनी भी आइकॉन्स हैं, जैसा कि आपने फेसबुक की आइकॉन लगानी है तो यहाँ पे फेसबुक सर्च करेंगे, तो ये आपके पास फेसबुक की एक आइकॉन, दूसरी, तीसरी, यानी 3 डिफरेंट आइकॉन्स आपके पास आ जाएंगी। आप जो भी लगाना चाहते हैं उसी को उस पर क्लिक करके उसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर दें तो वो आइकॉन लग जाएगी। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, दो आइकॉन्स मैंने ऐड करके भी दिखा दिए। मैं इसी तरह वन बाय वन सब पे ऐड कर लूँगा आइकॉन्स। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं वीडियो आपको समझ आ गई होगी, तो वीडियो में यहाँ पे कट करता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह।